हेलो गाइस, तो कैसे हैं यार आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार ट्रिपल आईटी दिल्ली के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग इसकी ए टू जेड हर एक बात कवर करेंगे। अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वीडियो यूट्यूब पे आप इसको बोल सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में काफी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। तो गाइज यार सबसे पहले यहाँ पे हम इस कॉलेज का ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि कहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है, क्या इसका नाम है, ये सब। और गाइज उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रैंकिंग की, यानी कि इसको इंजीनियरिंग के अंदर एनआईआरएफ में कौन सी रैंकिंग दी गई है। फिर गाइज हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ एडमिशन की, यानी कि आप कौन कौन से तरीके से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। और गाइज उसके बाद हम बात करेंगे कोर्सेज ऑफर्ड की, यानी कि आपको इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से इंजीनियरिंग के अंदर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। फिर गाइज हम बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में। मैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी हर एक कैटेगरी कवर करने की कोशिश करूंगा और इसमें बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। फिर हम बात करेंगे इसकी फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि इसकी इंस्टीट्यूट फीस कितनी है या फिर इसकी हॉस्टल फीस कितनी है, आपको फीस के अंदर कोई छूट देखने को मिलती भी है या नहीं। और फिर लास्ट में मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, यानी कि इसके प्लेसमेंट्स की। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंस्टीट्यूट नेम की, तो इसको पूरा नाम है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल आईटी दिल्ली। बात करें अगर हम इंस्टीट्यूट टाइप की, तो आपको गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि 2008 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। और बात करें अगर हम इसकी लोकेशन की, तो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने इस कैंपस की कुछ फोटोज लगा दी हैं। आप इन फोटोज को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कैंपस कैसा दिखता होगा। कैंपस आपको काफी बड़ा और सुंदर और वेल इक्विप्ड देखने को मिल जाता है। बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनकी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी रैंकिंग की तरफ। तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर 75 रैंक दी गई है 2023 के अंदर। रैंकिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी लो देखने को मिल जाती है। मुझे नहीं पता एनआईआरएफ अपनी रैंकिंग किस बेसिस पे देता है। बहुत सारे प्राइवेट और नॉन डिजर्विंग कॉलेजेस भी इससे काफी अच्छी अच्छी रैंकिंग लेके बैठे हुए हैं। खैर छोड़ो, अभी के लिए हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन की। तो आप जेईई मेंस के थ्रू इस कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको 12th क्लास के अंदर 80% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 5% रिलैक्सेशन आपको 12th क्लास की परसेंटेज के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हो तो, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, या फिर अगर आप एक डिफेंस कैंडिडेट हो, यानी कि आपके मदर या फादर किसी आर्मी के अंदर काम करते हैं, आपको 10% रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो इस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। लेकिन इन कॉलेज वालों ने अपना एक बोनस सिस्टम बना रखा है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं अगर आपने अपनी लाइफ में कभी पार्टिसिपेट किया हो इन सब चीजों में, यानी कि ओलंपियाड्स हो गए आपके, या फिर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो गए, या फिर नेशनल टैलेंट सर्च हो गया, या फिर आपने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उसकी वजह से आपका जो एडमिशन का होने का चांस है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन इस चीज का फायदा काफी लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके काउंसलिंग की, तो सिर्फ और सिर्फ जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू ही आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कौन कौन से कोर्सेज आपको ये कॉलेज ऑफर करता है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले है आपका कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद है आपको बायो साइंसेज, फिर है आपका डिजाइंस। आपको यहाँ पर एक प्योर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच भी देखने को मिलती है। और फिर है आपका सोशल साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन, और फिर आपको यहाँ पर ईसीई की भी एक ब्रांच देखने को मिल जाती है। और फिर है लास्ट में है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग। तो फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस वाली स्लाइड में मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपको मिनिमम कौन सी रैंक के ऊपर इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली कट ऑफ 2023। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैं 2023 के डेटा की बात करूंगा, और वो भी स्पोर्ट राउंड के डेटा की। स्पोर्ट राउंड आपका फाइनल राउंड होता है और इसमें काफी लो रैंक पे भी आपको एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दिल्ली रीजन वाले बच्चों की। दिल्ली रीजन वाले बच्चे वो होते हैं जिन्होंने अपनी 11th या 12th क्लास दिल्ली के किसी स्कूल से की हो। आपको यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर आपकी 11th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसके ऊपर आपकी स्कूल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए और वो स्कूल दिल्ली से बिलोंग करना चाहिए बस। तो फिर आप दिल्ली रीजन के बच्चे कंसिडर कर लिए जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली रीजन जनरल कैटेगरी के बच्चों की, आपकी जो प्योर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है उसकी जो कट ऑफ थी वो थी 33,130। वंस अगेन गाइज आप सबको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये मैंने क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है, यानी कि इस रैंक के ऊपर ये ब्रांच क्लोज हो गई थी। तो आप सब यहाँ पर हर एक ब्रांच की क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो आप सब यार यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर कुछ जगह ब्लैंक देख सकते हैं। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं, ट्रिपल आईटी दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब बात करेंगे आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले कैंडिडेट्स के बारे में। और मैक्सिमम कैंडिडेट इसी रीजन से बिलोंग करते होंगे। तो आप 2023 का स्पोर्ट राउंड का डेटा यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैंने हर एक ब्रांच की कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक लिख दी है। तो अगर आप
आप सबकी रैंक इसके अंदर लाइक कर रही है तो आपको इजीली इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जो दिल्ली रीजन है और जो आउटसाइड दिल्ली रीजन है उन दोनों की ही कट ऑफ में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि दिल्ली रीजन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं और बची हुई सिर्फ 15% सीटों पे ही आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इसलिए आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है इस कॉलेज में एडमिशन पाना। अगर आप एक जनरल के कैंडिडेट हो तो आपका जो टारगेट है वो 99 या फिर 98 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हो। तो आप सब इस वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट मार के अपनी अपनी कट ऑफ आराम से देख लेना। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आपको एडमिशन के टाइम क्वेश्चन मनी पे करना पड़ता है जो कि 10,000 होता है और ये रिफंडेबल होता है, आपको कुछ समय के बाद ये वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है वन टाइम फीस जो कि है 2,000, ये आपको एडमिशन के टाइम पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है आपकी ट्यूशन फी पर सेमेस्टर जो कि है आपकी 1,87,500 और अदर छोटी मोटी फीस है आपकी 500 रुपए। फिर है आपकी एनुअल फीस जो कि है 1,100 रुपए। इन सब को जोड़ के टोटल फीस आपको यहाँ पर सेमेस्टर जो देखने को मिलती है वो है 2,01,100 जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको इसी के साथ ही कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती है जिसकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हॉस्टल फीस की तो आपको इसमें भी हॉस्टल क्वेश्चन मनी 10,000 पे करने पड़ते हैं जो कि आपको बाद में रिफंड हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर हॉस्टल के रूम के रेंट की, तो अगर आप 2 लोग एक साथ रहते हैं तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा और अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको 40,000 पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी रूम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेस के फीस की तो वो आपको 10,000 पर सेमेस्टर पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम टोटल करें इसकी ओवरऑल हॉस्टल फीस की तो आपको 50,000 पड़ जाएगा अगर आप 2 लोग एक साथ रहते हो, नहीं तो अगर आप सिंगल रहना चाहते हो तो आपको 60,000 हर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फी बिहेवियर्स की यानी कि आपको फीस में कितनी परसेंट छूट देखने को मिलती है, तो अगर आपके पेरेंट्स की इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है तो आपको 100% फी रिलैक्सेशन मिल जाता है यानी कि आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 से लेके 6 लाख के बीच में है पर ईयर तो सिर्फ आपको 50% फीस ही पे करनी पड़ेगी। और लास्ट अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच में है पर ईयर तो सिर्फ आपको 25% फी ही पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ जो कि है आपके प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड लिख दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 100% प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, वहीं पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के अंदर भी आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिला 2023 के अंदर। बात करें अगर ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट की तो 97.22% बच्चे 2023 के अंदर प्लेस हो गए हैं। बात करें अगर हम इस कॉलेज के एवरेज पैकेज की तो आपको 25.39 LPA यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके हाईएस्ट पैकेज की तो वो भी आपको 51.30 LPA देखने को मिल जाता है जो कि काफी डिसेंट है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी कॉलेज की तलाश में है जिसमें आपको बाकी सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ कोडिंग में इंटरेस्ट है और आपको सिर्फ एक कोडर ही बनना है, तो आप इस कॉलेज को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इस कॉलेज का जो कोडिंग का कल्चर है वो काफी अच्छा है। वहीं पे अगर हम बात करें इस कॉलेज के ड्रॉबैक की तो यहाँ पर मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई और हर एक स्टूडेंट का सेम ही रिप्लाई था कि यहाँ पर आपका जो कॉलेज का वर्कलोड है वो काफी हाई रहता है, स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं बचता है बाकी और काम करने के लिए कंपेरिजन टू DTU एंड NSUT। बाकी एज सच कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हो तो आपको अपनी कॉलेज लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और बाकी सब आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपके जो हॉस्टल्स हैं वो काफी क्लीन रहते हैं, काफी डिसेंट आपको मेस में खाना भी देखने को मिलता है। बात करें अगर हम इसकी लोकेशन की तो काफी सही लोकेशन है, दिल्ली के अंदर ही है और 25 किलोमीटर दूर आपको एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और 24/7 आपको रिक्शा की फैसिलिटी भी कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है। आप सबकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी कि जिम या फिर आपका स्विमिंग पूल हो गया या फिर आपका जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सबके कोर्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका जो कॉलेज है वो काफी डिसेंट और अच्छा है। तो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आप बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो इस वाले कॉलेज को एक बार जरूर से कंसिडर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप सबके जितने भी डाउट्स थे IIIT दिल्ली को लेके वो सब क्लियर हुए होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और कॉलेज का रिव्यू करेंगे। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉलेज के ऊपर लेके आऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड थैंक यू सो मच।